नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे, यानी पंचपीर पढ़ रहे थे। लोक देवता भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो पंचपीर तो हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिए थे। अब कुछ छोटे मोटे लोक देवता यानी स्थानीय क्षेत्र में लोक देवता बचे हुए हैं, उन सबको आज देखते हैं दोस्तों। थोड़े छोटे हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण लोक देवता है, उनका नाम है मल्लीनाथ जी। तो हेडिंग डालें मल्लीनाथ जी। दोस्तों, मल्लीनाथ जी से प्रश्न बनता ही बनता है। अब दोस्तों, परसों एग्जाम हुआ है हाईकोर्ट एलडीसी का। हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर उठा के देखना, यानी लेटेस्ट पेपर बता रहा हूँ। परसों 3 ही दिन पहले हुए दोस्तों। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 पेपर हुआ है। प्रश्न सीधा पूछा था कि जो मल्लीनाथ यानी मल्लीनाथ जी के यानी बाड़मेर में पशु मेला लगता है, उनसे प्रश्न पूछ लिया दोस्तों एग्जाम में। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी से पहला प्रश्न तो दोस्तों यही बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों 1415 विक्रम संवत में हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं जितने भी लोक देवता लिखूंगा तो उनको हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत में ही देखा जाएगा दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जानना है तो 57 साल पीछे घटा सकते हैं। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान क्या कौन सा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि तिलवाड़ा से निम्न में से कौन से लोक देवता संबंधित है। तो तिलवाड़ा से मल्लीनाथ जी का संबंध रहेगा दोस्तों। अब एक सामान्य इंट्रो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम और इनकी पत्नी का नाम, तीन नाम देखते हैं दोस्तों। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों राव तीड़ा। राव तीड़ा दोस्तों, किताबों में राव तीड़ा यानी इनके पिता का एक और नाम भी उल्लेख मिलता है, सलखा जी। अगर राव तीड़ा नहीं मिले, सलखा जी मिले तो एक ही बात है दोस्तों, इन्हीं का ही नाम था दोस्तों। माता का नाम पूछे तो माता का नाम था जीना दे। पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था दोस्तों रूपा दे। इनकी पत्नी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माता पिता में से शायद ही नाम पूछे, पिता का नाम एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है, माता का कभी नहीं पूछा, लेकिन पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नी कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो ये पत्नी है ना, इनका पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इनका मंदिर कहां बना हुआ है। तो इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तो दोस्तों मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना। मालाजाल गांव पड़ता है, मालाजाल गांव ये पड़ता कहां है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बाड़मेर में पड़ता है। अब दोस्तों उल्लेख ये मिलता है कि इन्हीं के प्रभाव में आकर, यानी रूपादेय के प्रभाव में आकर मल्लीनाथ जी ने राजपाट त्याग दिया था। राजपाट त्यागा और उगमजी भाटी की शरण में चल गए थे, यानी इन्होंने गुरु बना लिया था। हालांकि हम पढ़ेंगे, अभी नाम लिख दूंगा। तो इनका मंदिर, यानी पत्नी का नाम क्या है? तो रूपा दे। पत्नी का नाम रूपा दे। पत्नी दोस्तों यानी पत्नी एक धार्मिक पत्नी थी, ये पूजा अर्चना करती रहती थी। तो इनका मंदिर कहां बना हुआ? तो मालालाल गांव में बना हुआ, बाड़मेर में। इनकी पत्नी के प्रभाव में आकर ये राजपाट त्याग देते हैं दोस्तों। आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों राजस्थानी भाषा में कि गोरे से आगे कालो रहे तो रंग नहीं तो बुद्धि जरूर आती है। यानी अगर गोरे व्यक्ति के साथ में काले रंग का यानी सांवले रंग का व्यक्ति रहता है तो रंग का प्रभाव पड़े न पड़े, लेकिन उसकी बुद्धि का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो दोस्तों ये तो एनी टाइम इनके साथ में रहती, तो इनकी बुद्धि का प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इनकी गुरु का नाम। तो ये यहां तक आपने नोट डाउन कर लेना दोस्तों, आराम से देख सकते हैं वीडियो, एक नहीं 2 बार देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इनकी गुरु का नाम। तो गुरु का नाम मैंने पहले बता दिया दोस्तों, उगमजी भाटी थी। उगमजी भाटी नहीं मिले दोस्तों तो इनके गुरु का नाम ये ध्यान रखना कासम नाथ भी था। कासम नाथ, एक ही व्यक्ति के 2 नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों इनके उपनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों। आज तक की परीक्षाओं का ट्रेंड देखें तो दोस्तों सबसे ज्यादा या तो मंदिर पूछा जाता है यानी लोक देवताओं, या उनका कोई वाहन पूछा जाता है, या उनके उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन्हें कहा जाता है त्राता। त्राता बोले तो रक्षक। इन्हें कहा जाता है दोस्तों चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष इन्हें कहा जाता है दोस्तों
सिद्ध लोक देवता, सिद्ध लोक देवता। एक और नाम ध्यान रख लेना दोस्तों, इनको ये कहा जाता है कि मालानी का धनी, यानी मालानी क्षेत्र में मालानी का धनी, इनके नाम पर ही बाड़मेर का एक नाम का नाम मालानी पड़ जाएगा, मालानी का धनी कहते हैं दोस्तों। तो ये इनके 4 उपनाम है। पहला उपनाम क्या है? त्राता। त्राता का मतलब क्या होता है? तो रक्षक, चमत्कारी पुरुष। अब रक्षक कैसे हैं? तो दोस्तों इन्होंने फिरोज शाह तुगलक से भी युद्ध लड़ा, मालवा के सूबेदार से भी युद्ध लड़ा और उनको हराया भी था दोस्तों। कुंडा पंथ की भी स्थापना की थी 1399 में। तो ये सब देखेंगे दोस्तों, हालांकि नोट डाउन करेंगे, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध लोक देवता और मालानी का धनी। तो ये यहां तक नोट डाउन कीजिए दोस्तों, यानी गुरु का नाम हो गया और इनके क्या क्या उपनाम है ये आप नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों इनके जीवन की वो बातें जिनसे बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये मारवाड़ के शासक है दोस्तों, मारवाड़ के शासक, यानी ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही सन्यासी थे, ये शासक भी रहे थे दोस्तों, उन्होंने राजपाट त्याग दिया था। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, 3 डेट है 1378, पहली डेट है 1378। 1378 में एक तो दिल्ली का सुल्तान कौन था दोस्तों, ये प्रश्न ध्यान रखना, पिछली बार बीएसटीसी में प्रश्न पूछा था दोस्तों, राणा कुंभा, यानी बीएसटीसी का पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न ये पूछा था कि राणा कुंभा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, ये प्रश्न पेचीदा प्रश्न बनता है, यानी अगर राजस्थान की भर्तियों में तैयारी करते हैं, राजस्थान की भर्तियों में इंडियन जीके नहीं लिखा रहता है, तो कई बार एग्जामिनर यानी कोई टेढ़े दिमाग वाला एग्जामिनर आ जाता है तो वो ऐसे प्रश्न बना देता है, लिंकअप करके बना देता है। तो ये ध्यान रखना, एक मालवा का सूबेदार था दोस्तों, मालवा का सूबेदार। दिल्ली का शासक था एफएसटी, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखना दोस्तों। जबकि मालवा का सूबेदार था, मालवा के सूबेदार का नाम था निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। इन दोनों को हराया था दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। यानी मारवाड़ के शासक के तौर पर 1378 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन का अटैक हुआ था, तब इनको हालांकि अलग अलग हराया, स्वयं तो नहीं हराया था लेकिन हराया जरूर था। तो ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखना। दिल्ली का सुल्तान कौन था? एफएसटी, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न ध्यान रखना। प्रश्न सीधा आया था बीएसटीसी में, सीधा प्रश्न पूछ लिया था कुंभा के समय। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो एफएसटी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने 1394, एक डेट है 1394, 1394 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1394 में आपने मारवाड़ का शासक सुना होगा दोस्तों, रावचूड़ा। रावचूड़ा को जो मंडोर मिला था ना, वो कहते हैं, हालांकि 2 मान्यता है मंडोर की। एक मान्यता ये है कि मंडोर को प्राप्ति हेतु इन्होंने सहायता प्रदान की थी। तो पहली मान्यता लिख देता हूं दोस्तों, 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में रावचूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की। रावचूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की। अब दोस्तों 2-3 फैक्ट है, एक फैक्ट मैंने पहले भी बता दिया था, वो आप पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। ये फैक्ट देखना दोस्तों, यानी एक फैक्ट तो ये है कि मंडोर विजय में किसने सहायता प्रदान की थी? तो मंडोर विजय में दोस्तों मल्लीनाथ जी ने सहायता प्रदान की थी। दूसरा फैक्ट ये निकल कर आता है दोस्तों, दूसरा फैक्ट था कि इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों का मारवाड़ पर आधिपत्य रहा था दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का शासक का नाम था इंदा परिहार, इंद्राज प्रतिहार कह सकते हो, प्रतिहार। इसकी एक पुत्री थी दोस्तों, इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों किशोरी कुमारी, किशोरी कुमारी। इनकी शादी हुई थी रावचूड़ा से, और रावचूड़ा को दहेज में क्या मिल गया था दोस्तों? मंडोर दे दिया था। किसने दे दिया था? तो मंडोर दहेज में इंदा प्रतिहार ने, या कह सकते इंद्राज प्रतिहार ने मंडोर दहेज में दे दिया था दोस्तों। तो ये फैक्ट भी ध्यान रख लेना। यानी 2 मान्यता है,
मंडोर को लेकर तो पहली मान्यता क्या थी? तो पहली मान्यता यह है कि मल्लिनाथ जी ने मंडोर विजय में इनकी सहायता प्रदान की थी। दूसरी मान्यता यह है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक इंद्राज प्रतिहार या इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री जिनका नाम था किशोरी कुंवरी का विवाह रावचूड़ा से किया और दहेज में दान दे दिया क्या था? मंडोर दोस्तों। तो जैसे भी मिला हो, एक मान्यता कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो दो डेट हो चुकी है, 1378, 1394। नेक्स्ट डेट है दोस्तों 1399। और एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो अब तक हमने पढ़ा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है दोस्तों। 1399 स्टार लगेगा, कुंडा पंथ की स्थापना। कुंडा पंथ की स्थापना। अब ये कुंडा क्या होता है दोस्तों? अपने कानों में कुंडल पहनते हैं, तो इनके अनुयायी जो भी होंगे वो कुंडल पहनेंगे, इसलिए इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुछ सामाजिक यानी भेदभाव थे, उनको दूर करते हुए एक पंथ की स्थापना की गई थी, उनका नाम था कुंडा पंथ। बस आप इतना ध्यान रख लेना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो चेतर शुक्ल द्वितीय को हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना, चेतर शुक्ल द्वितीय। और ध्यान रखना इन्हीं कुंडा 1399 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी देवसान हो गया था। तो ये 1399 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1399 तो आज तक कभी नहीं पूछे, लेकिन ये पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि कुंडा पंथ की स्थापना निम्न में से किस लोक देवता को श्रेय जाता है? तो कुंडा पंथ की स्थापना में मल्लिनाथ जी को श्रेय जाता है। कब हुई? चेतर शुक्ल द्वितीय को दोस्तों। तो 1399 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। एक लाइन याद रख लेना दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें चेचक व बोधरी रोग का निवारक देवता भी माना जाता है। चेचक व बोधरी रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। अब चेचक तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बोधरी क्या होती है दोस्तों? बोधरी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में बोधरी कहा जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में ओरी नहीं समझते हो तो ओरी। एक छोटी छोटी लाल पूरा शरीर, ये बचपन में यानी मनुष्य के जीवन में एक बार जरूर निकलती दोस्तों। मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूं, तो दोस्तों गंगानगर में इस बोधरी को ओरी कहते हैं। तो ओरी समझते हैं दोस्तों, ओरी निकलना, यानी ओरी जो निकलती है तब कहते हैं मल्लिनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है दोस्तों। तो मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें चेचक व बोधरी रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों इनका मंदिर कहाँ है। नेक्स्ट दोस्तों नाम आएगा मंदिर। तो मंदिर के संबंधित तथ्य तो ये ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, यानी इनका मंदिर कहां पड़ेगा? तो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये मंदिर है ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान रखना लूणी नदी के तट पर है, लूणी नदी के किनारे, ये ध्यान रखेंगे। यहां एक मेला लगता है दोस्तों, मैंने कहा था ना मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेला लगता है मल्लिनाथ पशु मेला। बस एग्जाम में ये दो तीन ही बातें हैं, मल्लिनाथ पशु मेला। मल्लिनाथ पशु मेला दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे बड़ा भी यही है दोस्तों। आय व आमदनी की दृष्टि से नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, यानी क्रय विक्रय में ज्यादा नहीं हो तो पशु ज्यादा जरूर आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। लगता कब है? ये डेट दो बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, यानी 11 तक लगता है दोस्तों। थार पारकर व कांकरेज गोवंश नस्ल हेतु प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये यानी इनका मुख्य मंदिर कहां पड़ता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। किस नदी के किनारे है? तो लूणी नदी के तट पर इनका मंदिर है दोस्तों। लूणी नदी के तट पर मेला बढ़ता है दोस्तों। मेले को क्या कहते हैं? मल्लिनाथ पशु मेला। ये हाल फिलहाल में दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न पूछा हुआ है, अभी 2022 में, यानी 2022 का पहला पेपर हुआ, पहले पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया। ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जाता जिसमें से ये प्रश्न नहीं पूछा हो दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछे तो यही है दोस्तों।
चेतर कृष्ण एकादशी से चेतर शुक्ल एकादशी तक लगता है और थारपारकर व कांक्रेज नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये मंदिर को लेकर तथ्य था। और दोस्तों लास्ट लाइन ये ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी के नाम पर मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको फैक्ट पहले बता दिया था और अब भी लिख भी दिया। तो ये लो दोस्तों, हमारे मल्लीनाथ जी लोक देवता कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो फटाफट रिवीजन मरा देता हूँ। जन्म कब हुआ? 1415 में। विक्रम संवत ध्यान रखना, अगर आपको ईस्वीसन निकालना हो तो 57 घटवा लेना दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में। पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों रावतीड़ा या सलका जी। माता का नाम पूछे तो माता का नाम जीणा। पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे का मुख्य मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखना, इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने संन्यास यानी राजपाट से त्याग दे दिया था। नेक्स्ट पूछा जाएगा इनका गुरु का नाम। तो गुरु का नाम दोस्तों उगुंजी बाटी था दोस्तों, और कासरनाथ जी भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको उपनाम क्या क्या नाम से जाना था? तो सबसे पहला उपनाम था त्राता दोस्तों, यानी त्राता यानी रक्षक, चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष के अलावा दोस्तों, चमत्कारी पुरुष इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, चमत्कारी पुरुष के अलावा सिद्ध लोक देवता और मालानी का धनी। सिद्ध लोक देवता तो बहुत, जैसे एक आगे हो रहेगा उनको भी कहेंगे दोस्तों, 4 हाथ वाले देवता, उनको भी सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के शासक थे सबसे पहले 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में इन्होंने 1378 ईस्वी में, ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अगर डेट 1374 लिख दी तो वो सही कर लेना, मुझे नहीं लगता 1374, हालांकि 1378 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान FST फिरोज शाह तुगलक व मलानी के शासक मालवा के शासक निजामुद्दीन को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करें 1394 की। 1394 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने क्या किया? 1394 ईस्वी में राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की थी। मंडोर की 2 मान्यताएं थी, तो वो दूसरी मान्यता मैंने आपको बता दी थी कि इंदा प्रतिहार ने अपनी बेटी किशोरी कुमारी का विवाह राव चूड़ा से किया था, तो दहेज में दे दिया गया था। दूसरी मान्यता ये भी थी दोस्तों। नेक्स्ट 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडापंथ की स्थापना की। कुंडापंथ की स्थापना की चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन, और दोस्तों इसी दिन कहते हैं इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पशु मेला लगता है, उसका नाम क्या है? तो मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों। सबसे प्राचीन पशु मेला होने के साथ साथ में ये राजस्थान में थारपारकर व कांक्रेज नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है, और बाड़मेर क्षेत्र को मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी प्रदेश कहा जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी दोस्तों। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।